Question number 11 of exercise 6.5. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1/2 hours? बेटा क्वेश्चन देखो क्या कह रही है। ये ओ पॉइंट पे एयरपोर्ट है, यहाँ से दो एरोप्लेन सेम टाइम पे जो है फ्लाई करते हैं। एक जाता है नॉर्थ की तरफ और एक जाता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ जाएगा उसकी जो स्पीड रहती है दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से जो दूसरा एरोप्लेन है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लाई करता है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट, उसकी स्पीड रहती है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि 1.5 आवर्स के बाद दोनों कितनी दूरी पे होंगे। यानी एक प्लेन तो यहाँ पर इस तरफ उड़ रहा है, एक उस तरफ उड़ गया, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी हमें PR की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में स्पीड्स की बना दोनों में, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसके अंदर हमें। ठीक है, यानी पहले मुझे OP का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और OR का डिस्टेंस कितना निकालना पड़ेगा, जो 1.5 आवर में कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसी का ही तो हमें पूछ रहा है कि 1.5 आवर्स के बाद दोनों का डिस्टेंस कितना है, दोनों कितनी दूरी पे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन flies due north after 1/2 hours इक्वल टू। बच्चे डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, हमें स्पीड यहाँ कितनी दे रखी है, जो नॉर्थ की तरफ फ्लाई की है जिसने 1000, यानी 1000 मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब क्या रहेगा 3/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब जो पहला एरोप्लेन होगा ना जो नॉर्थ की तरफ मूव किया जिसने, उसने 1.5 घंटे में 1.5 आवर में 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं दूसरे वाले प्लेन का डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट आफ्टर 1/2 आवर इक्वल टू, तो इसकी स्पीड है बेटा 1200 और टाइम सेम 3/2। सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 1800 किलोमीटर। यानी दूसरे वाले प्लेन ने 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं फिगर की बात करूं तो जो OR है, यानी ये नॉर्थ की तरफ इसने मूव किया होगा, यानी OR का जो डिस्टेंस आया है वो आया है 1500 किलोमीटर। ठीक है, और जो वेस्ट की तरफ मूव किया उसका डिस्टेंस आया है 1800 किलोमीटर। यानी हमें क्या निकालना है, हमें PR की वैल्यू निकालनी है। अगर आप फिगर देखो तो क्लियरली पता लग रहा है ये 90 डिग्री पे है ना, यानी इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है हमें, और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ROP इसका हाइपोटेन्यूज है PR, यानी PR स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वो सेम रहेगा, OP है 1800, OR की वैल्यू 1500। तो 1800 का स्क्वायर करना है। देखो 18 का स्क्वायर तो होता है 324, तो ये 2 जीरो है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये डबल यानी 4 जीरो हो जाएंगे।
इसी तरह से 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। ऐसे ही जब डबल ज़ीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 टाइम्स 0, ओके। तो बच्चे इन दोनों को ऐड करके 549 4 टाइम्स 0 ये फिगर आ गई, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे इजी वे बताऊंगा आपको मैं। PR² इक्वल टू 549 इंटू ये 4 जो ज़ीरोज़ हैं इनको सेपरेट कर लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर तो लगा लो अंडर रूट, और ये तो डायरेक्टली पता है आपको 4 ज़ीरो हैं, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 00 यानी 100। देखो ना पेयर इस तरह से तो बनाएंगे आपने, ठीक है। तो इसमें से जो है स्क्वायर रूट इसका 100 निकल के आ गया। अब जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3√61 इंटू 100, यानी PR की जो वैल्यू आ गई 361 किलोमीटर रहेगी। यानी इन दोनों के बीच का बेटा जो डिस्टेंस रहेगा 1.5 घंटे के बाद का दोनों प्लेन्स के बीच का, तो वो कितना रहेगा 300√61 किलोमीटर, ओके। तो यही आपका बेटा आंसर जो है कंप्लीट होता है, ओके।